आज भले ही पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और महंगाई राजनीतिक दलों के लिए कोई मुद्दा नहीं रह गया है, पर एक दौर वो था जब सरकार को इन मुद्दों पर तगड़े विरोध का सामना करना पड़ता था। ऐसा ही एक वाकया इंदिरा गांधी की सरकार के कार्यकाल में भी हुआ था। मध्य पूर्व देशों ने भारत को पेट्रोलियम पदार्थों के निर्यात में कटौती कर दी थी और सरकार ने तेल की कीमतें 80% से भी ज्यादा बढ़ा दी थी। इससे भड़के विपक्ष ने खूब विरोध जताया था और जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी और 2 अन्य सदस्य तो बैलगाड़ी से संसद पहुंच गए थे। अटल जी की पुण्यतिथि पर आइए जान लेते हैं पूरा किस्सा। ये बात 12 नवंबर 1973 को न्यूयॉर्क टाइम्स तक में प्रकाशित हुई थी कि भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ाने पर संसद में भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा था। इसी दिन 6 सप्ताह तक चलने वाले संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत हुई थी और विपक्षी पार्टियां, जिनमें वामपंथी और दक्षिणपंथी सभी शामिल थे, बढ़ती कीमतें रोक पाने में असमर्थ सरकार से इस्तीफे की मांग कर रही थी। साल 1973 में देश में तेल संकट पैदा हो गया था क्योंकि दुनिया भर को तेल निर्यात करने वाले देशों के संगठन ने तेल की सप्लाई में कटौती कर दी थी। इसका असर भारत पर भी पड़ा था। तेल उत्पादक मध्य पूर्व के मुस्लिम देशों ने भारत की सप्लाई भी घटा दी थी। इसके बाद इंदिरा गांधी की तत्कालीन सरकार ने देश में तेल की कीमतें 80% से भी ज्यादा बढ़ा दी थी। साथ ही इंदिरा गांधी देश में पेट्रोल डीजल की कमी के चलते बग्घी यात्रा कर रही थी, जिससे लोगों के बीच पेट्रोल बचाने का संदेश जाए। तेल की कीमतों में बढ़ोतरी का विरोध जताने के लिए जब जनसंघ के नेता अटल बिहारी वाजपेयी ने अनोखे तरीके का इस्तेमाल किया था, वो और 2 अन्य सांसद बैलगाड़ी से संसद पहुंच गए थे। कई और सांसद साइकिल से पहुंचे थे। ये सब महंगाई के साथ ही इंदिरा गांधी की बग्घी यात्रा का भी विरोध कर रहे थे। भाजपा नेता लाल कृष्ण आडवाणी के हवाले से मीडिया में आई रिपोर्ट के मुताबिक साल 1957 में अटल जी पहली बार सांसद बने थे। तब वो जगदीश प्रसाद माथुर के साथ चांदनी चौक में रहते थे। दोनों लोग तब पैदल ही संसद जाया करते थे। 6 महीने बाद अचानक अटल जी ने एक दिन रिक्शे से संसद चलने के लिए कहा तो जगदीश प्रसाद माथुर को बड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि फिर उन्हें याद आया कि सांसद के रूप में पहली बार उन्हें 6 महीने का वेतन एक साथ मिला था। किंगशुक नाग की एक किताब है अटल बिहारी वाजपेयी अ मैन फॉर ऑल सीजन। इसी किताब के हवाले से बीबीसी में एक खबर लिखी थी कि देश में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी अटल बिहारी में काफी संभावनाएं दिखती थी। वहीं तब लिखा था कि एक बार एक ब्रिटिश राजनयिक भारत आए थे। तब पंडित नेहरू ने खुद उनसे अटल बिहारी को मिलवाते हुए कहा था कि इनसे मिलिए, ये हमारे विपक्ष के उभरते हुए युवा नेता हैं। ये वैसे तो हमारी हमेशा आलोचना करते हैं, पर मैं इनमें भविष्यवाणी की संभावनाएं देखता हूँ। ये एक दिन इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आखिरकार पंडित नेहरू की ये बात सच साबित हुई। एक पाकिस्तानी पत्रकार नसीम जोहरा की किताब है फ्रॉम कारगिल टू द कॉप। इसमें नसीम जोहरा ने लिखा है कि साल 1999 में नवाज शरीफ भारत आने वाले थे। फैक्स से बकायदा गुडविल मैसेज भी भारत भेज दिया था। इसके बाद रात करीब 10 बजे अटल बिहारी का जवाब आया था। उन्होंने लिखा था कि नवाज शरीफ को भारत नहीं बुला रहे हैं, वो पाकिस्तान से मांग कर रहे हैं कि कारगिल में मौजूद अपनी सेना हटा लें, जिससे दोनों पक्षों में बातचीत की शुरुआत हो सके। अपनी हाजिर जवाबी के लिए मशहूर अटल जी 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने। पहली बार 15 मई 1996 को देश की बागडोर संभाली, पर 13 दिन ही उनकी सरकार चल पाई थी। फिर 19 मार्च 1998 को प्रधानमंत्री बने और 8 महीने इस पद पर रहे। 13 अक्टूबर 1999 को फिर सत्ता में आए और 24 मई 2004 तक प्रधानमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। 16 अगस्त 2018 को उन्होंने दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। 26 दिसंबर 1924 को ग्वालियर में जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री तक बने, पर उनके भीतर एक मासूम बच्चा हमेशा जीवित रहा। ये साल 1993 की बात है। अटल जी अमेरिका के दौरे पर गए थे। थोड़ी सी फुर्सत मिली तो ग्रैंड कैनियन और डिज्नीलैंड जा पहुंचे।
बच्चों की तरह लाइन में लगकर टिकट खरीदा और राइड्स का आनंद लिया।